तो आपको VFS जो वीज़ा इशू कर देता है, ठीक है। तो मेरी बस आ गई है गाइस, इससे पहले बस में बैठ जाते हैं क्योंकि बस छूट जाएगी तो फिर पंगा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मैं तो भाई जब भी डबल डेकर बस में बैठता हूँ तो सबसे आगे वाली सीट में आके बैठ जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये बसेस ही जाएंगी, आप बाकी देख सकते हो कार यहाँ पे नॉर्मल अपनी लेन में चल रही है। मिस्टेकनली अगर वो इस लेन में आता है और कैमरा लगा होता है तो आपका यहाँ पे टिकट कट जाता है। अभी भी होते हैं, थोड़े डरे से भी होते हैं, किसी का जो एप्लीकेशन या जो फाइल वीक होती है वो भी लोग बहुत डरे होते हैं कि क्या डिसीजन आएगा। तो ये थोड़ा स्टैंडर्ड में ही करवाना, क्योंकि स्टैंडर्ड में मैक्सिमम जो मेरा डिसीजन था वो नॉर्मल 3 से 4 हफ्तों में आ जाता है। जो कलीग थे, जो मेरे साथ के जो बैचमेट थे, उनका 2 या 3 दिन में भी आ गया था, पर उन्होंने बहुत जल्दी अप्लाई कर दिया था। उनका सीन ये था। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच हमेशा की तरह प्यार दिखाने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए। तो जस्ट मैं अभी अपना जॉब फिनिश करके आ रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और वीडियो बनाया जाए जिसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से। बेसिकली इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि जो VFS ग्लोबल का आपका एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है, वो प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी या जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो वीज़ा फाइल करना होता है वो करना चाहिए, और कितना क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे, और कुछ बातें और बताऊँगा कि वहाँ पे जाके आप अपना जो स्मूथ प्रोसेस है कैसे करवा सकते हो, जल्दी काम करवा सकते हो। क्योंकि आप जब जाओगे, सितंबर इनटेक बहुत बड़ा इनटेक होता है यूके का, तो बहुत कोई भी VFS में जाओगे, स्पेशली दिल्ली हो गया या कैपिटल्स वाले में, और मोस्ट ऑफ दिस अपने स्टेट में वहाँ पे कैपिटल्स में ही VFS होते हैं। तो मैं बात करूँगा कि ऐसे कौन सा प्रायोरिटी वहाँ पे आप जाके एक पैकेज ले सकते हो कि आपका जल्दी से काम हो जाए, आपको लंबा क्यू में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइस, आप सबको पता है हमारे लाइफ में कोई भी एम होता है, कोई भी गोल होता है, तो सबका एक स्टेप्स होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। तो जो VFS ग्लोबल वाला होता है ना, वो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आप कह सकते हो कि लास्ट स्टेप रहता है। इसके बाद आपका वीज़ा का डिसीजन आना होता है। अगर आपका सही बायोमेट्रिक वीज़ा एप्लीकेशन और आपका इंटरव्यू, जो वहाँ पे छोटा मोटा इंटरव्यू जो होता है VFS ग्लोबल में, अगर अच्छा गया होता है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होती है, तो आपको VFS जो वीज़ा इशू कर देता है, ठीक है। और वो बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। तो ये वन ऑफ दी लास्ट स्टेप होता है, तो ये और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप भी होता है, और बहुत लोग इसके लिए एक्साइटेड भी होते हैं, थोड़े डरे से भी होते हैं। किसी का जो एप्लीकेशन या जो फाइल वीक होती है वो भी लोग बहुत डरे होते हैं कि क्या डिसीजन आएगा। तो ये थोड़ा नेल बाइटिंग वाला मोमेंट होता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सब कुछ हो रहा होता है और आप बस ये लास्ट मोमेंट, लास्ट स्टेप होता है कि आप VFS जाते हो, अपना वीज़ा फाइल करते हो, और उसके बाद आप बस अपने वीज़ा आने का इंतज़ार करते हो। पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, जो यूके पहली बार आ रहे हैं, अपनी कंट्री से बाहर निकलेंगे, तो ये VFS का एक्सपीरियंस होता कैसे है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि ये जो VFS के एप्लीकेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो देखो, बेसिकली 3 टाइप के ये एप्लीकेशन होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होता है। उसके बाद होता है एक प्रायोरिटी और एक होता है सुपर प्रायोरिटी। जो ये प्रायोरिटी और सुपर प्रायोरिटी होता है वो इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ किया जाता है कि 1 दिन 2 दिन में अगर आपको यहाँ पे आना पड़े, या कोई भी कंट्री में, यूके जैसी कंट्री में आपको आना पड़े, तब ये हो जाता है। अगर आपके पास 1 डेढ़ महीने, 40 दिन, 50 दिन आपके पड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से पहले, जो डेट आपका जो ऑफ़र लेटर में आया था उससे स्टार्ट होने से पहले अगर आपका पास 50-60 दिन है, तो मैं तो बोलूँगा कि स्टैंडर्ड में ही करवाना, क्योंकि स्टैंडर्ड में मैक्सिमम जो मेरा डिसीजन था वो नॉर्मल 3 से 4 हफ्तों में आ जाता है। जनवरी इनटेक में मैं आया था तो मेरा ये एक्सपीरियंस था। सितंबर इनटेक में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बहुत रश वाला इनटेक होता है, बहुत बड़ा इनटेक होता है। मुझे तो अभी भी याद है कि कुछ जो मेरे साथ के जो कलीग थे, जो मेरे साथ के जो बैचमेट थे, उनका 2 या 3 दिन में भी आ गया था, पर उन्होंने बहुत जल्दी अप्लाई कर दिया था। उनका सीन ये था, ठीक है। तो 2-3 दिन में भी आपका उसने मेन बात है, ख़ास बात है कि उसने स्टैंडर्ड में अप्लाई किया था, तो उसका 2-3 दिन में आ गया था।
तो अब क्वेश्चन उठता है कि आपको कौन सा करना चाहिए। तो मैंने बता दिया कि अगर आपके पास 40-50 दिन है, 60 दिन है, तो आप आराम से स्टैंडर्ड करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका आराम से 3 हफ्ते मैक्सिमम 4 हफ्तों में आपका डिसीजन आ जाता है कि आपका VFS का जो वीज़ा आपको स्टूडेंट वीज़ा ऑफ़र करने वाले हैं वो आए, आपका डिसीजन येस है या नो है। उसके बाद मैं यहाँ का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होने वाला कैसे है। आप जब अपॉइंटमेंट ले लेते हो, तो आप जब यहाँ पे जाते हो, ठीक है, तो बेसिकली जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट बना लोगे, फिर आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको कि आपका जाके प्रॉपरली बायोमेट्रिक होता है वहाँ पे, पूरा प्रॉपर आपको वाइब आने लगेगा। क्योंकि जब आप VFS में जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ UK का नहीं, वहाँ पे सारी कंट्रीज़ का होता है। UK हो गया, USA हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इवन चाइना। तो आपको पहली बार मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के वाइब आने लगते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग देते हो। फिर आप जब वहाँ पे जाओगे पर्सनली, तो आप देखोगे कि वहाँ पे सिर्फ और UK के स्टूडेंट नहीं है, और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो दूसरी कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, वहाँ पे भी लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए। तो मेरी बस आ गई है गाइस, तो पहले बस में बैठ जाते हैं, क्योंकि बस छूट जाएगी तो फिर पंगा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मॉर्निंग। थैंक यू। तो हम बस में बैठ गए हैं, डबल डेकर। मैक्सिमम टाइम नॉर्मल ही रहती है, पर आज के डेट में डबल डेकर है तो अच्छा है। मैं आपको बाहर का भी एक्सपीरियंस और बाहर का भी सीन यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। मैं तो भाई जब भी डबल डेकर बस में बैठता हूँ तो सबसे आगे वाली सीट में आके बैठ जाता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, ये यहाँ से ही आगे वाली, तो यहाँ से एकदम प्रॉपर आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे यहाँ पे ऐसे आपको व्यू आता है। अभी हम लोग ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, तो एकदम प्रॉपर एकदम अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलता है। देखो अभी बस चलने वाली है, थोड़ा सा फॉग आ गया है यहाँ पे, तो प्रॉपर यहाँ पे मज़ेदार एकदम व्यू और एक्सपीरियंस भी मिलता है यहाँ पे। आप देख सकते हो तो कितनी छोटी लेन में कटाते हैं एकदम, और एकदम परफेक्ट इनका लेन भी एकदम परफेक्ट बना हुआ। और ये जो है ना, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये बस लेन है, तो इसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बसेस ही जाएंगी। आप बाकी देख सकते हो कार यहाँ पे नॉर्मल अपनी लेन में चल रही है। मिस्टेकनली अगर कुछ इस लेन में आता है और कैमरा लगा होता है तो आपका यहाँ पे टिकट कट जाता है। अभी देखो यहाँ पे अब कोई भी आ सकता है, क्योंकि बस लेन ख़त्म हो गया है। तो आप प्रॉपर देख सकते हैं, ये फॉग की वजह से दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ऐसा कुछ यहाँ का सिस्टम होता है। तो अब बात करते हैं। तो फाइनली मैं अपने लोकेशन पे आ गया था गाइज़। बस में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था, सोचा कि आराम से उतर के अपने स्टॉप पे जितने देर में मैं घर जाऊंगा उतने देर में मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होने वाला कैसे है। तो अभी इस टाइम ना समर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, पर अभी भी देख लो मैं यहाँ पे मोटा जैकेट पहन, यहाँ पे ऑफिशियली समर स्टार्ट हो गया है। मतलब उतना अभी वैसा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं है, पर देख सकते हो अभी भी मैं यहाँ पे जैकेट पहन के खड़ा हूँ, तो उतना भी गर्मी नहीं है, पर यहाँ पे अभी भी गर्मी है। तो बात करते हैं कि जब मैं बता रहा था कि यहाँ पे जब आप यहाँ पे अपना VFS में जाओगे, ठीक है, तो आपको वो वाइब आने लगेगी आपको कि यार दूसरे लोग भी, दूसरे कंट्री के भी स्टूडेंट दिखते हैं उसमें, वर्क वीज़ा वाले भी होते हैं उसमें, डिफरेंट वीज़ा वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है आपका VFS का पूरा माहौल टाइप का, आपका एनवायरनमेंट वहाँ पे बोल सकते हैं। तो जब वहाँ पे आप जाओगे, ठीक है, तो अब डिपेंड करता है कि आपका अपॉइंटमेंट कैसा हुआ, आपका अवेलेबिलिटी कैसा है, उसके हिसाब से। और मैं अगर आपको एक आपका खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को एक पाजी मिला था, ठीक है, वो जर्मनी में ऑलरेडी PR वगैरह हो रखा था। तो मैंने बात की, जब आप भी जाओगे तो आप बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उस माहौल में समझ में आने लगेगा। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसे जब जगहों पे जाओ तो बातचीत करना स्टार्ट करो, तो वो आपका शुरू से ही ना जो फियर होता है, फियर ऑफ बाहर निकलना, फियर ऑफ किसी से बात करना, अगर वो शुरू में ही अगर आपका ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे आने के बाद आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपका कोई भी घर वाला नहीं है, आपका कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, आपके टीचर्स नहीं है, आपके कोई भी रिलेटिव्स नहीं है। तो आपको यहाँ पे तो सब कुछ आपको खुद से ही करना पड़ेगा A to Z।
तो अभी से ही जब VFS में जाते हो तो वहाँ पे बातचीत करना। अगर आपका कोई यूके में आ रहा है उस इनटेक में, कभी कभी क्या होता है कि सेम यूनिवर्सिटी या सेम सिटी या डिफरेंट सिटी वाले भी लोग वहाँ पे आपके मिल जाते हैं, तो वहाँ पे बातचीत करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए ही ये चीज़ें अच्छी है। तो वो मेरे से बात करने लगा, तो बोला कि कहाँ पे जा रहा हो? मैंने बोला यूके जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा यूके जा रहे हो, तो अभी कौन सा वीज़ा है? तो मैंने बोला कि अभी तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अभी स्टूडेंट वीज़ा पे कर रहा हूँ, अपना मास्टर्स करने जा रहा हूँ। तो बोला कि आने का प्लान है? तो मैंने बोला हाँ, तो वापस तो आना ही है, डिसाइडेड ही है। तो बोलता है भाई ये सब बोलते हैं कि जब जाने वाले होते तो वापस आएंगे, पर कोई वापस आता नहीं है। मेरा भी यही सीन था। मैंने बोला मैंने भी हंस के टाल दिया, अरे भाई देखेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको वापस जाना है कि यहाँ पे सेटल होना है। ये तो बंदे पे, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो अब बात करते हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वाइब एक नंबर, पूरा वाइब आने लगा था। तो वहाँ पे बहुत लंबी भीड़ थी भाई, बहुत लंबी। पता नहीं, जिस दिन मेरा अपॉइंटमेंट मिला था, मैंने ऐसे दिन में ही अपॉइंटमेंट करवाया था जिसमें बहुत ज़्यादा क्यू लगा था, और स्पेसिफिकली यूके वाला बात कर रहा हूँ। तो फिर मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड किया था, जो मैंने बताया था ना कि सबसे पहले उसने हमारे बैच में अप्लाई कर दिया था और उसका 3-4 दिन में ही उसका वीज़ा का रिज़ल्ट आ गया था। तो उसने बोला था कि विपुल भाई ये जो 3500 पाउंड वाला पैकेज होता है ये ले लेना। तो इसमें होता क्या कि देखो यार, तुम्हारे इतने लाख रुपए तो लग ही गए। तो अगर ये 3500 रुपये वाला, 3500 पाउंड बोल रहा हूँ, सॉरी, पाउंड की आदत हो गई है भाई। 3500 रुपये की अगर पैकेज आता है, इसमें क्या करते हैं कि आपको प्रायोरिटी में चले जाते हैं, आपको सबसे अलग सोफ़ा वगैरह में बैठा देते हैं, अलग रूम में, अलग एक जगह रहती है, स्पेसिफिक जगह, वहाँ पे आपको बैठा देते हैं। और आपको जो लंबी लाइन में जो लंबे बंदे बैठे होते हैं उनको साइड में करके आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं कि आ जाओ भाई आ जाओ। अपना बायोमेट्रिक और अपना जो वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है, मतलब इंटरव्यू मतलब क्या होता है, देखो वो आपको बुलाएंगे, ठीक है, आपका नाम लेंगे, आपके हाथ में सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जो भी आप कंसल्टेंट के साथ, किसी भी जो भी आपकी एजेंसी है जिसने भी आपके साथ पूरी फाइल लगवाई है, वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट्स देते हैं। अब आपके हाथ में डॉक्यूमेंट्स रहता है और आप जाके वहाँ पे उसको पूरा डॉक्यूमेंट देते हो। फिर उसको आप जो वीज़ा वाला जो उसके अंदर जो बायोमेट्रिक वाला ऑफिसर रहता है, वो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कौन से सिटी में जा रहे हो, मास्टर्स करने के लिए जा रहे हो, बैचलर्स करने के लिए जा रहे हो, कोई एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो इंग्लिश में पूछते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप मास्टर्स करने या बैचलर्स करने आ रहे हो तो इतना तो आप बोल ही सकते हो। वो आपसे कोई कोडिंग का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो कोई आपसे मार्केटिंग का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, वो आपका कोई इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि अरे यार ये क्या है, वो क्या है, ऐसा नहीं होता। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं कि जानने के लिए कि हाँ बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से इतना तो बनना चाहिए, और इतना सब ये कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, इतना आप कर लोगे, इतना मेरे को भरोसा है कि आप कर लोगे। तो आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो ये सब करके आपकी ये 5 उंगली, पहले 4 उंगली, फिर थंब का अलग से होता है, फिर आंखों का अलग बायोमेट्रिक होता है। ये करवाने के बाद आपको भेज देंगे। यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ, अगर ये जब आप 3500 का पैकेज लेते हो तो इसमें आपका सिम भी इंक्लूडेड होता है, जिसमें लेबारा का सिम होता है। तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं जो आपको ये पैकेज दिलवाते हैं, उससे वही लोग बोलते हैं आपको कि यहाँ पे सिम ले लो। वो सिम ज़रूर ले लेना, फ्री की सिम रहती है। यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा एडवांटेज आपको रहता है, ठीक है। कैसे रहता है एडवांटेज कि मतलब मान लो आप लंदन हीथ्रो पे आ गए, आप लंदन आ गए हो या गैटविक आ रहे हो या मैनचेस्टर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पे आप सबसे पहले अपना सिम लगा सकते हो। आपको और 20-25-30 पाउंड देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिम रहता है और वो 1 महीने के लिए रहता है। तो आप आराम से अपने पेरेंट्स को अपने जो बेसिक्स जो ऐप्स होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हो। ऊबर हो गया या जो भी नेसेसरी वाले ऐप्स होते हैं वो इजीली कर सकते हो अपना, ठीक है। पहले 2-3 दिन में अपना यहाँ पे जो आपके वर्चुअल बैंक्स होते हैं, जो मोन्जो हो गया, रेवोलूट हो गया, उसको वो आप यहाँ पे डाउनलोड करके अपना रजिस्टर कर सकते हो। तो वो लेबारा वाला सिम ज़रूर ले लेना। तो ये पूरा प्रॉपर ओवरऑल एक्सपीरियंस रहेगा आपका VFS ग्लोबल का। तो जो मैंने पॉइंट बताया वो अच्छे से ध्यान रखना।
बहुत लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के बारे में यहाँ पे पूछते हैं कि विपुल भाई मैं ये लंदन में आ रहा हूँ, मैं ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, मैं हेडफोर्डशायर में आ रहा हूँ। तो मेरा उनसे यही रिकमेंडेशन है कि देखो, मैं हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको नहीं बता सकता, ठीक है। मैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी हो गया, कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी हो गया, या कोई भी यूट्यूबर है यूके में, वो हर यूनिवर्सिटी के बारे में आपको नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। पर जो सबसे बेस्ट एडवाइस मैं आपको दूंगा कि अगर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी में आपका जो एजेंट है या कंसल्टेंसी वाले आपको उसमें आपकी एडमिशन करवा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी को जाके रिसर्च करो, ठीक है। उसके वेबसाइट पे जाओ। एज अ मास्टर स्टूडेंट्स, एज अ बैचलर स्टूडेंट, अगर आप बाहर फॉरेन कंट्री में अगर आप स्टडी करने आ रहे हो, तो आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए। उसके बाद जाके देखो कि वेबसाइट कैसी है, जो आप कोर्स करने आ रहे हो उसके मॉड्यूल्स कैसे हैं, उसके प्रोग्राम्स कैसे हैं, कौन कौन से उसके प्रोग्राम के डायरेक्टर्स हैं, मॉड्यूल लीडर कौन कौन है, प्रोफेसर्स की प्रोफाइल, ये सब कुछ आजकल सब कुछ आपके यूनिवर्सिटी के पोर्टल और वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो एटलीस्ट इतना रिसर्च कर सकते हो, पहले दिन से ही नोट्स बनाना चालू कर दो, तो दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट से आप काफ़ी आगे निकल जाते हो। उसके बाद आप सबसे बेस्ट चीज़ है कि जो भी एल्यूमिनाई है उस यूनिवर्सिटी के, वो आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो। सपोज़ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में आ रहे हो, जैसे कि आपने फार्मेसी का आपने कोई कोर्स लिया है, तो सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, लिंक्डइन पे जाओ, सर्च करो एल्यूमिनाई ऑफ ईस्ट लंदन, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन आपको मिल जाता है। अकोमोडेशन के लिए, जॉब के लिए क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि फेसबुक ग्रुप्स में जुड़ सकते हो। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप कोई स्पेसिफिक सिटी में जा रहे हो, जैसे ब्राइटन में जा रहे हो, ठीक है, या मैनचेस्टर में जा रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फेसबुक में जाके इंडियंस इन ब्राइटन, इंडियंस इन मैनचेस्टर, इंडियंस इन लंदन, इंडियंस इन कार्डिफ, ऐसे ग्रुप्स सर्च कर सकते हो, इसमें ग्रुप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे लोग आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पेमेंट करने से पहले, ठीक है, मैं आपको एक अच्छा आपको एडवाइस दूंगा, कोई भी पेमेंट करते हो किसी भी अननोन पर्सन को, तो किसी से ज़रूर सलाह ले लेना कि मैं इस फलाना ढिंकाना को पेमेंट कर रहा हूँ, क्या सही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स स्टूडेंट्स के साथ होते हैं। तो बेसिकली यही मेरे को आपको वीडियो में शेयर करना था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, और कमेंट डाउन करके पूछना कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो मैं इसमें आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा।